हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नई वीडियो में रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। सर डायरेक्टली प्रैक्टिकल? अरे डायरेक्टली प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने बेसिक एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब बार बार तो मैं बेसिक एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना। तो जब मैंने एक बार बेसिक एक्सप्लेन कर दिया है तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि वो वीडियो आप अच्छे से देखो और अच्छे से समझो। तो ये सर कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में मैंने दोनों जगह अपलोड कर दिया है, वहां से इजीली तुम ले सकते हो और वीडियो को समझ सकते हो, ठीक है। वीडियो मतलब जो भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक है, क्योंकि देखो बिना बेसिक के अगर तुम यहाँ पे रिवैल्यूएशन में समझने जाओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम डायरेक्टली करने वाले। तो जब डायरेक्टली करना है तो तुम्हें उसके लिए सब सारी चीजें पता होना जरूरी है। तो उस वीडियो में मैंने एक एक चीजें बहुत ही डिटेल में बेसिक चीजें मैंने कई तरीकों से एक्सप्लेन किया है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। एज पर द डिफरेंट स्टूडेंट मैंने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज वहां पे एक्सप्लेन किए हैं। तो स्टोरी है, कहानियां हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, सारी चीजों को समझो और उसके बाद ये वीडियो देखना, तब डेफिनेटली 110% आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो वो देख लो, फिर यहाँ पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरीश, ध्रुवील एंड मनोज आर द पार्टनर्स ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म। देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:1। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ 3:1। अब बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/2017। अब यहाँ पे फर्म का बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में देखो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, तीनों का कैपिटल है और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये तो चलो ठीक है, दिया हुआ है। हमें मेन है इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है। हमें किसकी जरूरत है? मेन इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो ये इंफॉर्मेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ कि जब भी हम एसेट्स का रीवैल्यूएशन करने जाते हैं, एसेट्स या लायबिलिटी का, तो याद रखना जब तक तुम्हें अच्छे से याद नहीं हो जाता तब तक क्या करोगे, एक छोटा सा चार्ट बना लो। कैसा चार्ट? सर ऐसे लिखोगे एसेट्स, ऐसे लिखोगे लायबिलिटी, ठीक है। ऊपर ऐसे लिखोगे प्रॉफिट और ऐसे लिखोगे लॉस, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा? जब ये इंक्रीज होगा। ये कब होगा? जब ये डिक्रीज होगा। और यहाँ पे कब होगा? ये डिक्रीज और ये इंक्रीज, ठीक है। तो ये छोटा सा चार्ट है, ये जो आप लोगों को ड्रॉ करना है ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इतना काम कर लेना। और भी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की थी। मैंने क्या चीजें मैंने बताया था कि जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमें कहाँ देखो प्रॉफिट जो है वो हमें, देखो सबसे पहली बात तो ये सारी चीजें हमें लिखनी कहाँ पे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखनी है। सर कहाँ कैसे लिखनी है? तो तुम्हें पता है, मैंने समझाया था, जब भी प्रॉफिट होगा तो हमें क्या करना है? अकाउंट को क्रेडिट करना है, ओके सर। और जब लॉस होता है तो हमें अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। कौन से सर? रीवैल्यूएशन को। यहाँ पे मैंने सारी चीजें समझाई है, आई मीन पुराने वीडियो में, ओके। और ये याद रखना है कि इसके डेबिट साइड में एंट्री होगी कब? जब ये वाला सिचुएशन होगा। और क्रेडिट साइड में एंट्री होगी कब? जब ये वाला यानी प्रॉफिट वाला सिचुएशन होगा। ये तो बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज याद क्या रखनी है कि जब भी हम एंट्रीज करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन की, तो ऑलवेज हमें कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी होती है? ऑलवेज हमें डिफरेंस वैल्यू कंसिडर करनी होती है। कौन सी वैल्यू? डिफरेंस की वैल्यू। यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस है, हमें वही वैल्यू हमें कंसिडर करना होता है और वही वैल्यू हमें लिखना होता है, ठीक है। डायरेक्टली पूरी वैल्यू नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ डिफरेंस की वैल्यू लिखते हैं। हमें यही चेक करना होता है कि रीवैल्यूएशन की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। इसलिए हम सिर्फ डिफरेंस की वैल्यू को ही लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। एक एक पॉइंट समझेंगे, एक एक पॉइंट डिटेल में, और हर चीजों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ध्यान से दिखते रहना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो अकाउंट है, प्रोफार्मा है, वो बना के रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड वैल्यू इज इंक्रीज अप टू 3,50,000। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है? 3,50,000 इंक्रीज हुआ है। सर नहीं, 350 इंक्रीज नहीं हुआ है। अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ है? सर ये बोल रहा है कि लैंड वैल्यू इज इंक्रीज अप टू 350, यानी ये 3.5 तक, आई मीन 3,50,000 तक इंक्रीज हुआ है। अब ध्यान से समझो, अगर ये 350 तक पहुंच गया है तो सर हमें करना क्या है? हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो लैंड है उसकी वैल्यू क्या है। हमारे पास जो लैंड है उसकी वैल्यू है 3,00,000 रुपीज, और इन लोगों ने बोला है कि 350 तक इंक्रीज हो गया। अब ध्यान से समझो, हमारे पास जो वैल्यू है उसकी, मतलब जो लैंड है उसकी वैल्यू है 3 लाख, और मार्केट में वैल्यू चल रही है 350, या ऐसे बोल सकते हो कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज कितनी होगी? 350। तो बेनिफिट कितना हुआ? अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख के दिखाता हूँ कि ये 350 अब हो गया है, तो तुम्हें क्लियर दिखाई देगा कि डिफरेंस कितना दिख रहा है? 50,000 का। इसका मतलब हमें प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 का। और मैंने अभी समझाया कि अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये चार्ट में समझाया मैंने। और फिर मैंने बताया कि जब प्रॉफिट होगा तो हमें अकाउंट में क्या लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। यानी रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाओगे और यहाँ पे क्या लिखोगे? लैंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय लैंड अकाउंट, ओके। और वैल्यू कितना लिखेंगे सर? सिर्फ डिफरेंस वैल्यू। डिफरेंस कितना है?
50,000 का, ये हो गया, वेट, ये टेक्नोलॉजी है, देखा फिर से हो गया, वेट इसको बुरा लग रहा है शायद किसी बात का, बुरा नहीं मानते हैं बच्चे, हाँ देखो अभी सही हो गया, बुरा नहीं मान रहा है अभी। तो ये कितना हो जाएगा, लैंड वैल्यू 50,000 इंक्रीज। तो मैंने देखो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख दिया। अच्छा मैंने तो डायरेक्टली बताना शुरू कर दिया, सर ये क्या कर रहे हो, समझो बात को। क्वेश्चन में एक्चुअली दो चीजें करनी थी, एक तो है जर्नल एंट्रीज, मैंने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया था, माय मिस्टेक। एक जर्नल एंट्रीज पास करनी और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट समझना है। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा लेट हो गया मैं, लेकिन कोई बात नहीं, समझो बात को। हमें क्वेश्चन में लिखना है जर्नल एंट्रीज और रीवैल्यूएशन, बट बेसिकली क्या है सिचुएशन है कि एग्जाम में इस चैप्टर में से जो मेन पॉइंट पूछे जाते हैं वो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आता है। और जैसा मैंने कहा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बेनिफिट है आपको वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में भरपूर मिलने वाला है। और वहां पे भी हमें जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, नॉर्मली रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए ही आता है। तो सर जर्नल एंट्रीज आपने क्यों सिखाया था प्रोफोर्मा में जो बेसिक में, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, छोटा सा, बहुत ही रेयर आता है, बट स्टिल आ जाता है, तो हम पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। और जर्नल एंट्रीज के लिए मैंने शॉर्टकट भी बताया था, वही शॉर्टकट हम यूज करके सारी एंट्रीज करेंगे, यानी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो सारी चीजों को अच्छे से समझना, सारी चीजों को अच्छे से फोकस करना, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो टेंशन लेने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। तो हमने एक चीज तो कर लिया है, लैंड की वैल्यू हमने रीवैल्यू कर लिया है। उसके बाद अगला है बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज बाय 70,000। अब देखो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि बिल्डिंग की वैल्यू कितने से इंक्रीज हुआ है, साफ साफ बोल दिया इंक्रीज बाय 70। तो जब क्लियर बोल दिया है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय बिल्डिंग, बहुत ही क्लियर मेंशन है कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 70,000, क्लियर इंफॉर्मेशन मेंशन है। ओके, तो मैंने 70,000 लिख दिया। उसके बाद मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू 150। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में बोला है कि मशीन की वैल्यू 150 तुम्हें रखनी है। ओके ठीक है, रख लेते हैं, पर उससे पहले हमें चेक करना कि हमारे पास मशीन की वैल्यू कितना है। तो हमारे पास मशीन की वैल्यू है 2 लाख रुपीज। सर ये लफड़ा हो गया, क्या लफड़ा हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 150 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज है। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो चार्ट के अकॉर्डिंग देखो, ये जो छोटा सा टेबल है इसमें मैंने बताया है कि अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब डेबिट करना है, तो कौन से रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे, 2, क्या नाम है इसका, मशीनरी, 2 मशीनरी अकाउंट। सर कितना वैल्यू लिखना, साफ साफ लिखा है 150 और यहाँ पे 2 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 50,000 का। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस लिख दूंगा 50,000 का। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, कहाँ गया, हाँ, इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज। अब ये तो वर्ड यूज कर लिया डिक्रीज, और मैंने बता दिया अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज है तो मतलब लॉस है, लॉस है मतलब डेबिट करना है। तो मैं यहाँ पे नाम तो लिख ही देता हूँ फटाफट, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर कितना डिक्रीज हो रहा है वो तो बता दो, 20%, कितना बोला है 20%, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है 120 का है। तो 120 का 20% करने जाओगे तो 12 दूना 24 यानी 24,000 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24,000 का। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। उसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट भी बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड 10% बैड डेट रिजर्व एंड 5% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब एक चीजें याद रखनी है, जब भी डेटर्स वाला पॉइंट आता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर आपको पता है, आपको पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं पूरा डेटर्स का पॉइंट समझना पड़ेगा, तभी हमें ये वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि ये वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। तो याद रखना, जब भी डेटर्स का ऐसा वैल्यू आए तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटर्स, डेटर्स सर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 80,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटर्स 80,000। ओके, सबसे पहले इसने क्या बोला है, 10% बैड डेट रिजर्व, 10% क्या है, बीडीआर है, क्या है, पीडीआर है, कितना है 10% मतलब 8,000। तो ये कितना हो जाएगा, अब कितना बचेगा, ये 72,000। ठीक है सर, 72 बचा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद और बोला है 5% डिस्काउंट रिजर्व यानी डीआर, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ डीआर, कितना है सर 5% है। 5% कैलकुलेट करते हो तो ये हो जाएगा 3600। अब जो माइनस करने की बात आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो कि हमने क्या पढ़ा है कि रीवैल्यूएशन करते टाइम हमें सिर्फ डिफरेंस की वैल्यू लिखना होता है। तो डिफरेंस का मतलब यहाँ से यहाँ ये वैल्यू माइनस कर दोगे तो वही डिफरेंस, और मैंने ये तो लिखा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है। याद रखना है, सिर्फ डेटा से ही एक ऐसा पॉइंट है इसमें हम डायरेक्टली माइनस नहीं करते, हम ये चेक करते हैं कि हमने उसको कितने स्टेप में माइनस किया है। तो हमने उसको 2 स्टेप में माइनस किया, इसलिए मैं उसको एक स्टेप में नहीं दिखा सकता, यानी कि डायरेक्टली मैं नहीं शो कर सकता। दो चीजें हैं ना,
बीडीआर और डीआर दो अलग अलग चीजें हैं और दो अलग अलग चीजों को मैंने प्लस या माइनस किया है ना। हालांकि यहाँ पे मैंने माइनस किया है बट मैं समझा रहा हूँ कि हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो जब दो अलग अलग चीजें हैं तो उसको दो अलग अलग तरीकों से दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? दोनों को सेपरेट। तो सेपरेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 दोनों में, एक में होगा बीडीआर और एक में होगा सिर्फ डीआर, और बीडीआर में जाएगा 8000 और डीआर में जाएगा 3600, और इस तरह से दोनों की एंट्री अलग अलग सेपरेट करनी है। याद रखना एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि 80 था, उससे डिक्रीज होकर कुछ तो हुआ होगा, और डिक्रीज होने की वजह से हमें लॉस हो रहा है। मैंने यहाँ पे बताया है कि एसेट्स की डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है मतलब डेबिट करना है। कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन के अकाउंट में। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट वन है 50% स्टॉक वैल्यू डिक्रीज बाय 10%। सर यहाँ पे लिखा है 50%, हमारे पास जो भी स्टॉक है उसका सिर्फ 50% ही हमें कंसिडर करना है, क्योंकि इसने बोला ना कि सिर्फ 50% में ही चेंजेस आए। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो 50,000 है उस 50,000 का 15,000 का 50% में कंसिडर करता हूं तो यहाँ पे आएगा 7500। ठीक है, मैंने 50% कर लिया। फिर बोला डिक्रीज हुआ, डिक्रीज का मतलब हमें डेबिट साइड में लिखना है। ये मुझे पता चल गया कि लॉस हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो अब वैल्यू कितना है वो समझो। कैसे पता चलेगा वैल्यू? यहाँ पे बोला है बाय 10%, तो 7500 का अगर 10% करते हो तो एक जीरो हट जाएगा, यानी ये बचेगा सिर्फ 750। तो ये आ गया आपका डिक्रीज्ड वैल्यू, यानी कितना वैल्यू डिक्रीज हुआ है, तो ये हो जाएगा 750। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग वर्ड अगर ये यूज कर लिया तो हमें पता है आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमारे लिए लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है, मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी अब हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज, सॉरी लायबिलिटी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर लायबिलिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, लॉस होगा। ये सारे रीजन जो है मैंने वो फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो दिया है, उसको अच्छे से देखना, क्योंकि जब तक ये कहानी समझ में नहीं आएगा ये नहीं समझ पाओगे। तो बेटर है कि वो कहानियां समझो, सब आओ फिर ये देखो। और जरूरी है ये समझना, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो लायबिलिटी इंक्रीज का मतलब लॉस, लॉस का मतलब डेबिट। तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और कितना अमाउंट है यहाँ पे 2000, तो वो मैंने लिख दिया 2000। अब उसके बाद नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट। तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट लिखा हुआ, और प्रीपेड रेंट हमें पता है क्या होता है, हमारे लिए एसेट्स होता है। और जब प्रीपेड रेंट एसेट होता है तो ये भी क्या अनरिकॉर्डेड है। और मैंने कहा था जब एसेट अनरिकॉर्डेड है मतलब अभी इंक्रीज होगा, तो जब एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड में। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखोगे ₹3000, और नाम क्या है, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंट्री। अब उसके बाद अगर एडजस्टमेंट देखते हो तो यहाँ पे और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ, 7 ही एडजस्टमेंट से वो हमने सॉल्व कर दिया। ओके, याद रखना जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व करो उसके बाद एक नजर हमें बैलेंस शीट में भी घुमा लेना, कोई इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में तो नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में होता तो फंस जाते हैं, लेकिन हालांकि इसमें था नहीं तो हमने इग्नोर कर दिया। ओके, तो अब उसके बाद हमारा काम होगा इसका डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकाल के ये चेक करना कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो कैसे पता चलेगा, मैंने बताया है कि सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो। इसका करोगे तो 50 + 70 + 3 यानी 123 हो रहा है। अभी ये मैं नीचे लिख देता हूँ, 123 हो रहा है। अब इसका टोटल करते हो तो ये टोटल बहुत कम दिख रहा है, यानी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, मुझे नीचे लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता ही चल गया है यही साइड का ज्यादा होने वाला है। अब ये 123 में से ये मैं माइनस करता हूँ, तो मैं माइनस करके देख लेता हूँ कितना आएगा। कैलसी मेरे पास है, तो 123 में से मैं सबसे पहले माइनस करूंगा 50, फिर 24, फिर 8, फिर 3600, फिर 750, फिर 2। मैंने सारी चीजें माइनस कर दी थी तो डिफरेंस आ रहा 34650। वेरी गुड, राइट है हमारा 34650 आ गया हमारा आंसर 34650। सर अब क्या करोगे, तो ये जो रीवैल्यूएशन किया है, रीवैल्यूएशन की वजह से क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, इसका मतलब हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो सर इस प्रॉफिट का क्या करोगे, घर ले जाओगे? नहीं, हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। सर कैसे जाएगा, यहाँ पे 2 रेशियो दिया है 1:3 और 3:1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, जब 2 रेशियो दिया है 3:1 और 1:3, तो ऑलवेज याद रखना है कि हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में। रीवैल्यूएशन की वजह से जो भी सिचुएशन क्रिएट होता है, चाहे प्रॉफिट का हो चाहे लॉस का हो, इसको ऑलवेज हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये छोटी सी चीज है जो आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है कि रीवैल्यूएशन की वजह से जो भी सिचुएशन क्रिएट होता है उस सिचुएशन को हम प्रॉफिट या लॉस को
हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नाम क्या है, तीनों का नाम लिख लेते हैं, हरीश, ध्रुवील और मनोज, और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेशियो कितना है ओल्ड का, 3:1, यानी यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ 3:1, यानी 3 2 5 1 6, तो 34650 डिवाइडेड बाय 6 कर देता हूँ मैं, तो ये आएगा 5775, यानी 1 वाले का आ गया 5775, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो आ जाएगा 11550, यानी इस वाले का आ गया। फिर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो ऊपर वाले का यानी 17325, और इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट करके अकाउंट हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, ये तो था सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन की रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन जब हम एडमिशन और रिटायरमेंट पढ़ते हैं उसमें कुछ एडवांस चीजें भी आती हैं, और उस एडवांस चीजों को मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, रीवैल्यूएशन मैंने यहाँ पे बता दिया है, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को एडमिशन रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ना है तो मेरी पुरानी वीडियोज है, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। इट में पॉसिबल बहुत पहले एक्सप्लेन किया था, हैंड रिटेन नोट्स है, तो इट में पॉसिबल लिटिल बिट क्लियरिटी का सिचुएशन इशू हो, लेकिन आवाज क्लियर है, अच्छे से सुन के समझ के कर सकते हो। नहीं तो कोई बात नहीं, वेट करो थोड़ा सा, पहुंच ही रहे हम वहां तक, ठीक है, ज्यादा मंजिल दूर नहीं है, पहुंच जाएंगे हम थोड़ी देर में। ओके, तो ये सारी चीजें याद रखना, इसको अच्छे समझना है, और वो जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल है, वो मैं आपको अलग से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये तो कोई बात नहीं, अब इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू, और नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।